Welcome back class. Today we are going to study theoretical approaches. So there are three approaches and I have divided this video into three parts so that this class doesn't get boring for you. So we'll be first studying Marxian approach. So basically theoretical approaches of the social movement are Marxian approach, relative deprivation and collective behavior. Now we are going to study Marxian approach. देखो मार्क्सियन से वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर क्लास एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। जहाँ मार्क्सियन आएगा वहाँ हम हर चीज़ को इवन द सोशल मूवमेंट को भी हम क्लासेस से रिलेट करेंगे, क्लास एक्सप्लॉयटेशन से हम रिलेट करेंगे। तो इसका बेसिक हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसीलिए सोशल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सोशल मूवमेंट आ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो जो मार्क्स की जो अप्रोच है ये हमको क्या रिफ्लेक्ट करती है, जो सोशल मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, एक इंक्लूसिव डायनामिक्स हमको रिफ्लेक्ट करती है सोशल मूवमेंट के वर्ल्ड वाइड। फिर जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है ये क्या दिखता है, इट सीज द सोसाइटी एज एरीना ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी बड़ी है। इसकी जो अप्रोच है ये रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे यही जो इनइक्वालिटीज हैं ये कन्फ्लिक्ट्स और कॉज रेवोल्यूशनरी चेंजेस, कि ये कैसे कन्फ्लिक्ट्स लेके आती है ये इनइक्वालिटीज और कैसे ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस कॉज करती है। नाउ जो अप्रोच है इट अज्यूम्स दैट द सेंट्रल कोर, जो हमारा सेंट्रल कोर है, वो कोई भी सोशल मूवमेंट का जो सेंट्रल कोर है वो सोशल कन्फ्लिक्ट है। This approach aims that the central core of any social movement is the social conflict. Now, it however gives less importance to non-class conflict that could be resolved कैसे, negotiation से और dialogue से। तो इसलिए जब से मार्क्सिज्म जो है वो सिंपैथेटिक है लोअर क्लासेस के लिए, तो उसका एम क्या बनता है कि हमारा जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म हो। तो जो लोअर क्लास है जिसके लिए मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो बात करती है, उस लोअर क्लासेस में कौन आते हैं, हमारे एग्रीकल्चरर्स या हमारे लेबरर्स, हमारे वर्किंग क्लास, पेजेंट्रीज, ये सब हमारे लोअर क्लास में आते हैं। नाउ जो मार्क्सिस्ट हैं just a second. All right, here ये and नहीं, this is end, class exploitation. Okay. अब यहाँ पर जो मार्क्स हैं ये क्या हमको बोलते हैं, किस चीज़ के लिए हमसे कहते हैं कि हम स्टडी करें, ये हमें कहते हैं कि जो क्लासेस का मटेरियल कंडीशन है हम उस पर स्टडी करें, उनके सोशल रिलेशंस पे स्टडी करें और उनके थ्रू जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं खुद की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वो हम स्टडी करें। तो वो जो उनके थ्रू अटेम्प्ट्स हो रहे हैं वही तो है सोशल मूवमेंट। उनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कलेक्टिव एक्शन है या फिर मूवमेंट है अलग अलग क्लासेस के लिए। Their attempts include collective action and movements of different classes. So emphasizes in studying conditions of classes, their social relation, their attempts by them to improve their conditions. तो उनके थ्रू जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं वो क्या है, मूवमेंट। उनके लिए जो मूवमेंट हो रहे हैं वो जैसे कि उनकी कंडीशंस इम्प्रूव हो। Although Marxist perspective has been used to study movements of several sections of society, इंडिया में काफ़ी सारे अलग अलग मूवमेंट्स थे, पर मार्क्स ने दो सेक्शंस के बारे में बात करी है, दो मूवमेंट्स के बारे में, एक पेजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट, दूसरा एग्रीकल्चरल लेबरर्स या वर्कर्स मूवमेंट। तो पेजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट क्या है, ये जो दोनों ही पेजेंट मूवमेंट और फार्मर मूवमेंट है ये दोनों अलग है। जो फार्मर मूवमेंट है वो जेनरिक है और जो एग्रीकल्चरलिस्ट या पेजेंट मूवमेंट जेनरिक है। जो फार्मर मूवमेंट जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए यूज किया जाता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो रिसोर्सफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू पेजेंट्स। Although peasants and farmers are generally used interchangeably, but there is a difference between them. Peasant is generic,
Category farmer is used for agriculturists who use modern technology and are more resourceful than the peasants. तो इनका जो प्राइमरी फोकस है कि पेजेंट स्टडीज में इन पेजेंट स्टडीज हैज बीन टू आइडेंटिफाई कि जो क्लासेस हैं एग्रीकल्चर में या फिर जो प्रोसेस ऑफ क्लास फॉर्मेशन है या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस जो है इन टर्म्स ऑफ रेंट कलेक्शन या फिर इनडेटनेस नेचर ऑफ सोशल ऑपरेशन या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सप्लॉयटिंग क्लासेस। तो जो स्कॉलर्स हैं जो मार्क्स अप्रोच यूज करते हैं उनका इस स्टडी को लेकर जो अटेम्प्ट है वो हमको उसकी स्टडी से हमको बताता है कि जो क्लास कैरेक्टर है इस इन मूवमेंट्स के वो सब पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिंक्ड है। जब हमारे एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म आया या जब हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्राइवेट कंट्रोल हैंड में गया। फिर जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है इसमें फॉर स्टडिंग वर्किंग क्लास मूवमेंट या फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो मार्क्स के पर्सपेक्टिव्स हैं मार्क्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास, कैसे हमारा वर्किंग क्लास अराइज हुआ। हमारा वर्किंग क्लास कब अराइज हुआ, जब हमारे सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, देयर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स लाइक जो उनके फूड नीड्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, ये जो उनके नीड्स थे इनका फुलफिलमेंट कैसे हुआ। फिर वर्किंग क्लास मूवमेंट में क्या आता है, पेमेंट ऑफ वेजेस, उनको किस तरीके से वेजेस मिल रही है, उनको बोनस कैसे मिल रहे हैं, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड सेट अप देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनको उनके वर्क के हिसाब से ऑब्वियसली कम बोनस या कम वेजेस मिल रही थी तभी सोशल मूवमेंट अराइज हुआ ना। तो इस अप्रोच से वो ये अज्यूम करते हैं कि जो सेंट्रल कोर है सोशल मूवमेंट का वो सोशल कन्फ्लिक्ट है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ही मार्क्सिस्ट जो है वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो क्लास कन्फ्लिक्ट हो रही है, जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है, हमारे सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है, वो हमारे सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनबिल्ट है एंड गिव्स राइज टू एक्सप्लॉयटेशन exploitative relations between two classes of people। यहाँ पे भी अब हम दो क्लास की बात करते हैं लोगों की, वो क्या क्लासेस हैं, bourgeois एंड प्रोलेटेरिएट। bourgeois को हम those who owns the means of production भी कहते हैं, प्रोलेटेरिएट को हम those who do not, haves and have nots। यहाँ पे हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में we'll be discussing about the relative deprivation। So if you like the video, please like, subscribe and share this video to all the other students जिनको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको इसके ब्रीफ नोट्स चाहिए, ऑब्वियसली ये मैंने समराइज बनाया था थोड़ा, तो अगर आपको इसके ब्रीफ नोट्स चाहिए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक देख सकते हैं, उसमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।